लाडू, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों सोई हो? अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो चलो तुम्हें कहीं दिखाते हैं। ऐसे सोने से कुछ नहीं होने वाला। रानू चिड़िया लाडू को उठा ही रही थी, तभी वहाँ कालू कौवा भी पहुँच गया। रानू चिड़िया और लाडू, दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज शाम को बारिश होने वाली है और साथ में आंधी तूफान आने वाला है। तुम दोनों यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह चले जाओ। देखो कालू भैया, मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे चैन से सोने दो। कोई बारिश नहीं आ रही है। देखो लाडू, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में आज शाम को तूफान आने वाला है। तुम हमारी बात सुनो और यहाँ से चले जाओ। इस घोंसले में मत रहो। पहले मुझे रानी चिड़िया ने परेशान किया और अब तुम कर रहे हो। देखो कालू भैया, किसी को पता नहीं रहता बारिश कब होगी कब नहीं। देखो लाडू, जिद मत करो। कालू भैया सही कह रहे हैं। आज मौसम सुबह से खराब हो रहा है और तुम यहाँ से चलो। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मुझे परेशान करना बंद करो। ऐसा बोलकर लाडू फिर से सो जाती है। कालू कौवा और रानी चिड़िया को लाडू की चिंता होती है, लेकिन वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही लाडू अपने बांस के घर के अंदर आती हैं, बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश शुरू हो गई है। अब ये लाडू कहाँ रह गई होगी? इतना बोलने के बाद भी ये यहाँ वापस नहीं आई। लाडू चिड़िया जंगल में भीग रही थी। उसका घोंसला बहुत कच्चा था। सचमुच यहाँ तो तेज बारिश होने लगी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? उन दोनों ने सही बोला था कि आज शाम को बारिश होगी करके। ना तो मेरे पास कोई खाने के लिए है, ना पक्का मकान। अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं मदद मांगने के लिए? लाडू चिड़िया बहुत परेशान थी। सोच रही थी कि किसके पास जाऊं और कौन मेरी मदद करेगा। तभी बादल बहुत ज़ोर से गड़गने लगे और बिजली कड़कने लगी। बारिश बहुत तेज़ होने लगी। अगर मैं थोड़ी देर यहाँ रुकी तो मेरा घोंसला टूट जाएगा और इतने तेज़ बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? ऐसा करती हूँ कि रानू बहन के वहाँ चली जाती हूँ। लाडू चिड़िया रानू के घर की तरफ चली जाती है। रानू बहन, दरवाज़ा खोलो। मैं गेट पर खड़ी हूँ और बाहर बहुत तेज़ बारिश है। पता नहीं इतनी तेज़ बारिश में कौन आया है। जो भी है अंदर आ जाओ, मैं घर के अंदर ही हूँ। और लाडू चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। क्या हुआ लाडू बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मैंने उसी समय बोला था। हाँ रानू, तुमने सही कहा। बहुत तेज़ बारिश हुई है बाहर और मेरा घोंसला पानी से भर गया है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रानू, बाहर बहुत तेज़ बारिश है। क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ? हाँ लाडू, तुम कैसी बातें कर रही हो? आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। कल देखते हैं क्या होता है। देखो रानू, मुझे माफ़ कर दो। सच में बारिश बहुत तेज़ हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ से आने के लिए बोल रही थी कि इस जंगल में मत रहो। जंगल में बहुत खतरा है। देखो लाडू, जिस तरीके से बारिश हो रही है, हमें यहाँ भी बहुत खतरा है। घरों के चारों तरफ से पानी भर गया है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। देखो रानू, मेरी बात मानो। यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। लाडू बहन, अगर हम घर में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जा सकते हैं? देखो रानू, इस घर के चारों तरफ से पानी भर गया है, इसलिए हमें इस घर से निकलना चाहिए। अगर ये घर पानी में बह गया तो हम भी डूब जाएंगे। अब मैं चलती हूँ, तुम भी आ जाना। लाडू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लाडू के जाने के बाद रानी भी परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरा यहाँ अंडा भी है। अब मैं अपने अंडे को कैसे ले जाऊँ इस बारिश में? वैसे मुझे अपने अंडे को यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बारिश बहुत तेज़ होने लगी है और पानी का भाव बहुत बढ़ गया है। इससे पहले मेरे घर के अंदर पानी आ जाए, मुझे अपने अंडे को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही रानी चिड़िया अपने अंडे को उठा रही थी, घर टूटने लगा। रानी चिड़िया बिना अंडे लिए घर से बाहर चली गई। जैसे ही रानी चिड़िया बाहर आई, रानी चिड़िया के घर नीचे गिर गया और पानी की लहरों में चला गया। उसके अंडे भी उसी के साथ चले गए। रानी बहुत दुखी हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरा अंडा पानी में बह गया है। अब मैं कैसे निकालूं इस अंडे को?
बिना अंडे के मैं क्या करूं? कौन मेरी मदद करेगा? इस बारिश ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। बहुत दुखी होके रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो आगे निकल जाती है। जैसे ही रानी चिड़िया कुछ आगे गई, उसे वहाँ कुछ पक्षी दिखाई दी। वो जाकर उनके साथ बैठ गई। पूरा दिन बीत गया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी पक्षी दिन भर भूखे थे। होते होते शाम हो गई। जैसे तैसे पक्षियों ने रात काटी। दूसरे दिन सुबह बारिश बंद हो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया एक बांस का घर फिर से बना लेती है। रानू बहन, रानू बहन, लगता है कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। रानू बाहर चली जाती है। रानू, आजकल तुम मेरे पेड़ के आसपास नहीं आ रही हो। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हें इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। पेड़ भैया, मैं परेशान इसलिए हूँ, इस बारिश में मेरे अंडे बह गया। देखो रानू, मैं मानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। इस बारिश में बहुत सारे पक्षियों ने अपने बच्चे खोए। रानू, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। हाँ पेड़ भैया, तुमने सही कहा। रानू चिड़िया पेड़ के समझाने पर समझ जाती है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है।